Hello class, welcome back to the channel. In this another video, this is a part second of your meaning and rules of credit and debit. पहले पार्ट में हमने अंडरस्टैंड किया था एग्जैक्टली क्या मीनिंग होता है आपकी क्रेडिट का और डेबिट का, किस तरीके से कितने टाइप की अप्रोचेस से हमने उन सब के बारे में डिस्कशन किया था, क्या क्या रूल्स थे। वो सारी चीज़ों को डिस्कशन करने के बाद अब बात आती है सारी न्यूमेरिकल्स की और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की। मीन्स कैसे हम न्यूमेरिकल्स को सोल्व कर सकते हैं, प्रैक्टिकली उन चीज़ों को जो रूल्स आपने पढ़े उनको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम जितनी भी न्यूमेरिकल्स है, आपकी डीके गोयल की बात करो, टीएस अग्रवाल की बात करो, किसी भी एडिशन को उठा लो, एनसीईआरटी, ऑलमोस्ट मैंने सैंपल के तौर पे बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे कंडक्ट किए हैं। सिमिलर पैटर्न है और हम यहाँ पे सोल्व करेंगे एक एक चीज को, और आप भी साथ साथ अपना नोटबुक और पेन लेके मेरे साथ सोल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखो क्वेश्चन को क्लास ध्यान से पढ़ो। पहला क्वेश्चन क्या है, ऑन विच साइड विल इंक्रीज, क्या करना है आपको, इंक्रीज करना इनटू द फॉलोइंग अकाउंट टू बी रिकॉर्डेड, मतलब इंक्रीज करने के बाद किस साइड में आप उसको रिकॉर्ड करोगे और आपको मेंशन करना है पहले कि आपका नेचर ऑफ अकाउंट कौन सा है। नेचर ऑफ अकाउंट का मतलब अगर आप लोग मॉडर्न अप्रोच की बात करते हो क्लास, तो आप लोगों को याद हो तो अगर मैं मॉडर्न अप्रोच की बात करूं तो मॉडर्न अप्रोच में आप लोगों ने टोटल 5 टाइप के अकाउंट्स पढ़े हैं। पहला अकाउंट कौन सा था आपका पहला अकाउंट था एसेट्स अकाउंट, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। पहला अकाउंट कौन सा आपका, एसेट अकाउंट, ठीक है, ओके, एसेट अकाउंट आपका हो गया। दूसरा कौन सा था आपका, कैपिटल अकाउंट, यस, ओके। दूसरा तीसरा कौन सा था आपका, लायबिलिटी अकाउंट, ओके, समझ में आ गया, लायबिलिटी अकाउंट, ठीक है। अगला कौन सा था आपका, रेवेन्यू अकाउंट, ये भी समझ में आ गया। और उससे आगे कौन सा था आपका, एक्सपेंस अकाउंट। 5 टाइप के अकाउंट तो बेसिकली हमने मॉडर्न अप्रोच में स्टडी किए थे। अब मुद्दा ये है कि एक एक क्वेश्चन को आपको उनमें क्लासीफाई करना कि एग्जैक्टली जो आपका ट्रांजेक्शन है वो किस अकाउंट में जाएगा, ठीक है। जैसे मैं अगर उदाहरण के तौर पे बात करूं कैश, तो आप सभी को पता है, अगर याद करो कैश का मतलब है, कैश का मतलब एसेट, आप सभी को पता है, ठीक है। यानी कि कौन से अकाउंट में जाएगा, आपका एसेट अकाउंट में जाएगा। अब आपको समझ में आ गया। अगर आप लोग ओल्ड अप्रोच की बात करते हो, ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करते हो, तो एसेट्स और लायबिलिटी के लिए हम कौन सा अकाउंट बनाते थे क्लास, हम लोग बनाते थे वहां पे रियल अकाउंट। तो अगर ट्रेडिशनल अकाउंट की बात करें तो ये आएगा, लेकिन हमारा एसेट अकाउंट है, क्लियर। तो एसेट अकाउंट में अब ध्यान से देखो, इनमें क्या था आपका, एसेट एक ऐसा अकाउंट था और दूसरा कौन सा था आपका, एक्सपेंस। ये दो अकाउंट ऐसे थे क्लास जहां पे डेबिट साइड होता था इंक्रीज होने पर, यानी कि ये दोनों क्या थे आपके, डेबिट साइड, और ये तीनों क्या थे आपके, क्रेडिट साइड। यानी कि एसेट अगर इंक्रीज होता है तो डेबिट होगा, अगर डिक्रीज होता है तो क्या होता है, क्रेडिट। आप अगर आपको नहीं पता है तो आप लोग पार्ट फर्स्ट देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगा, ठीक है। यहां तक आई होप कि आपको समझ में आया। एसेट अकाउंट है और हम कर रहे हैं आपके ट्रांजेक्शन को इंक्रीज, तो आपका ये किस साइड में जाएगा क्लास, आपका ये जाएगा डेबिट साइड में, बिल्कुल आसान, ठीक है। जैसे आपका है मशीनरी, तो आप सभी को पता है मशीनरी भी अपने आप में क्या है, एसेट है, ठीक है। तो किस में जाएगा, एसेट्स अकाउंट में जाएगा, ठीक है, इतना समझ में आ गया। और इसको कर रहे हैं इंक्रीज, तो एसेट में किस में जाएगा, इंक्रीज करते हैं तो किस में जाएगा क्लास, डेबिट साइड में। आप सभी को रूल याद होंगे। अच्छा, डेटर्स, डेटर अपने आप में भी एसेट है, ये भी क्या है आपका क्लास, आपका एसेट्स। तो इसमें भी क्या होगा क्लास, ये कौन सी साइड जाएगा, डेबिट साइड, सभी एसेट का ही चल रहा है। अच्छा, क्रेडिटर ले लो, अब ध्यान से देखो, अगला क्या है आपका एग्जांपल, अगला एग्जांपल है क्लास आपका क्रेडिटर्स का, ठीक है। और क्रेडिटर्स अपने आप में होता है लायबिलिटी, यानी क्लास क्या होता है आपका, लायबिलिटी, ठीक है। और मैंने आपको फॉर्मूला बताया था क्लिप वाला क्रेडिट साइड में, तो यहाँ पे जो एल होता है ना, ये लायबिलिटी होता है, यानी कि ये इंक्रीज होने पे क्या होगा, क्रेडिट होएगा। तो आपका जो लायबिलिटी है वो कौन सी साइड जाएगा, ये जाएगा क्लास आपका क्रेडिट साइड। बहुत आसान। अब पहले वाले पार्ट को अगर आपने अंडरस्टैंड किया तो आप लोग बना सकते हो। प्रीपेड अकाउंट का मतलब क्या है, ये उसका कैपिटल है ओनर का, जो भी आपका आप सॉरी ये क्या है, प्रोप्राइटर का जो अकाउंट है ये क्या है उसका कैपिटल, क्लियर। और कैपिटल में क्या आता है आपका क्लिप, ये किस में जाता है, क्रेडिट साइड में, तो क्या हो जाएगा क्लास आपका क्रेडिट। और अगर मैं देखो, अगर आप लोगों ने सैलरी पे किया है, पे किया मतलब क्या हो गया आपका क्लास, आपका हो गया एक्सपेंस। हाँ जी क्लास, क्या हो गया आपका एक्सपेंस। तो यहाँ पे तो एक्सपेंस है नहीं, तो हमने एक और फॉर्मूला किया था जिसका फॉर्मूला था डील, जो किसका था, डेबिट साइड का था। तो यहाँ पे एक्सपेंस था, क्लियर। तो यहाँ पे एक्सपेंस है तो मतलब ये क्या हो जाएगा आपका, डेबिट हो जाएगा। हाँ जी क्लास, क्या हो जाएगा आपका, सॉरी ये नहीं, आपका जो एक्सपेंस है वो क्या हो जाएगा, डेबिट, क्लियर। अब आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, इंटरेस्ट रिसीव हुआ मतलब ये क्या है क्लास आपका इनकम, और इनकम किस में आता है क्लास आपका क्रेडिट साइड में। यानी कि कहने का मतलब क्या है, अगर आप लोगों ने अच्छे से पहली वीडियो को देखा है और दोनों रूल्स को स्टडी किया है, दोनों अप्रोचेज को स्टडी किया, सारे रूल्स को, गोल्डन रूल्स को याद किया है, अच्छे से लिख लिख के देखा, तो ये न्यूमेरिकल्स आपके लिए बहुत आसान होंगे, ठीक है। एक और करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। पहले आप लोग देखो, अब तक हमने इंक्रीज किया था, अब की बार क्या कर दिया क्लास, हमने क्या कर दिया, डिक्रीज। हाँ जी क्लास, क्या किया है, डिक्रीज। और डिक्रीज का मतलब क्या है,
डाउन किया है, यानी कि जो क्रेडिट था वो डिक्रीज में वो डेबिट हो जाएगा और जो डेबिट था वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। बट आपको अकाउंट का नेचर पता होना चाहिए कि अकाउंट का क्लासिफिकेशन जब आप लोग करते हो तो आपका अकाउंट कौन सी कैटेगरी में आएगा। जैसे अगर मैं बात करूं फर्नीचर है तो फर्नीचर आपका एसेट है क्लास, आप सभी को पता होगा, आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया होगा, ठीक है, जिसमें हम लोग या फिर सेकंड बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स आप लोग वहां पे जाके वीडियो देख सकते हो जहां पे मैंने समझाया हुआ एसेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है, ठीक है। तो ये एसेट है और एसेट अगर इंक्रीज होता है तो ये डेबिट साइड होता है, लेकिन इसने क्या बोला क्लासेस ने तो डिक्रीज की बात की है, डिक्रीज की बात की है तो क्या होगा क्लास, क्रेडिट। हाँ जी क्लास क्या होगा, ये क्रेडिट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एक और ले लो बैंक, बैंक अपने आप में क्लास क्या है, एसेट है, तो सेम पैटर्न होएगा, ये भी क्या होगा क्लास आपका क्रेडिट होएगा। अच्छा मैं ये ले लेता हूं सैलरी पेड, अब आपने सैलरी क्या किया है, पे किया है, पेड है, यानी कि आपका पैसा गया है मतलब ये क्या है आपका एक्सपेंस। और याद करो एक्सपेंस किस फॉर्मूले से बताया था मैंने, डील, और यहाँ पे क्या था, ये डेबिट साइड था, अगर इंक्रीज होता है तो, लेकिन ये डिक्रीज हो रहा है इसलिए क्या हो जाएगा क्लास, ये क्रेडिट साइड। अब ये सारे रूल हम लोगों ने पढ़े हुए थे, ठीक है। अगर आप लोग लेते हो सैलरी आउटस्टैंडिंग, हाँ जी क्लास, अब देखिए यहाँ से ध्यान से देखिए, काफी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको। अगर यहाँ पे होता है ओनली सैलरी तो सैलरी होता है एक्सपेंस, हाँ जी क्लास क्या होता है एक्सपेंस, लेकिन ये आउटस्टैंडिंग है, अगर आपका सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो क्लास हमारे लिए क्या बन जाता है आपका लायबिलिटी, हाँ जी क्लास क्या बन जाता है आपका लायबिलिटी। तो रूल कौन सा लगेगा क्लास, यहाँ पे लायबिलिटी वाला लगेगा, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा हुआ है क्लिप, हाँ जी क्लास क्या पढ़ा हुआ है क्लिप। तो क्रेडिट होता है लेकिन अपोजिट करना है, उल्टा करना है, इसलिए क्या हो जाएगा क्लास, ये आपका डेबिट हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरीके से आप लोग क्लास क्वेश्चन बना सकते हो और आसानी से इन न्यूमेरिकल्स को क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। बस बेहाल शर्त यही है कि आपको सारे रूल्स अच्छे से आने चाहिए और उसके लिए क्या करना है, आप लोगों को फर्स्ट वीडियो को अच्छे से देखना है और नोट्स बनाने हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्लास आपको टी सेप अकाउंट बनाना है, हाँ जी क्लास क्या बनाना आपको, टी सेप अकाउंट। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बनाना सिखाया हुआ है पिछली वीडियो में। टी सेप अकाउंट में क्या होता है, ओनली एक टी टाइप का स्ट्रक्चर होता है, क्लियर। आप लोग उसको क्या करते हो, ऐसे सिंपल तरीके से बनाते हो, ठीक है। अभी क्या करना है, आप लोग इधर से इसको दो पार्टीशन में डिवाइड करते हैं, अगर आप सभी को याद हो कैसे करेंगे, देखो ध्यान से अभी बताता हूं। देखो हमने किया था इस तरीके से, हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। ओके देखो आपको दिख रहा होगा आई होप की, ठीक है। अब यहाँ पे हमने देखा था राइट साइड क्या होता है आपका क्रेडिट साइड, अगर आपको याद हो तो राइट साइड क्लास क्या होता है आपका क्रेडिट साइड, ठीक है। और लेफ्ट साइड क्या होता है क्लास आपका डेबिट साइड, हाँ जी क्लास ये पढ़ा था हम लोगों ने। अच्छा ये टी शेप अकाउंट है, टाइटल क्या है, ये फर्नीचर है, तो हम यहाँ पे क्या डाल देंगे आपका फर्नीचर अकाउंट, हाँ जी क्लास क्या डाल देंगे हम यहाँ पे आपका फर्नीचर अकाउंट। क्या बना रहे हो आप लोग, फर्नीचर अकाउंट। टी शेप हो गया है, जस्ट आपको पता होना चाहिए क्रेडिट क्या होगा और डेबिट क्या होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाने वाली बात है, टेक इट सीरियस और ध्यान से समझे इस बात को। फर्नीचर क्लास आपका होता है एसेट, हाँ जी क्लास क्या होता है आपका एसेट, और एसेट इंक्रीज होने के साथ डेबिट होता है, तो डिक्रीज होने के साथ क्या होगा क्रेडिट, यानी कि क्रेडिट साइड में नेगेटिव आएगा और डेबिट साइड में क्या आएगा पॉजिटिव। ये सिंपल ट्रिक है, ठीक है। क्रेडिट साइड में क्या आएगा क्लास आपका नेगेटिव और डेबिट साइड में क्या आएगा क्लास आपका पॉजिटिव। तो इस तरीके से आप लोग इसको एक तरीके से पैटर्न को तैयार करोगे, मैनेज करोगे, ठीक है। अब एक एक स्टेटमेंट को, एक एक ट्रांजेक्शन को पढ़ो ध्यान से। इसने बोला फर्नीचर परचेज किया है 20,000 रुपए में, हाँ जी क्लास परचेज किया मतलब खरीदा, ठीक है। तो या डेबिट साइड में आपका जो ट्रांजैक्शन स्टार्ट होता है 2 से और आपका क्रेडिट साइड में ट्रांजैक्शन स्टार्ट होता है 22 से, आपको थोड़ा ध्यान में रखना, ठीक है। आप लोग क्या करोगे, टू परचेज टू कैश, ठीक है। आप लोग क्या लिखोगे यहाँ पे, टू कैश। कैश में आपने क्या किया है, फर्नीचर परचेज, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आपको पूरा लिखना है। आपने क्या खरीदा, आप लोगों ने फर्नीचर खरीदा, कितने रुपए का खरीदा क्लास आपका हो गया 20,000, हाँ जी समझ में आया, कितना हो गया 20,000। फर्नीचर सोल्ड, आपने क्या कर दिया, सोल्ड कर दिया, ठीक है। तो आप लोग ये नेगेटिव साइड में आएगा तो ये क्या हो गया बाई सेल, हाँ जी क्लास क्या हो गया बाई सेल। कितना है आपका ये 5,000 है, यहां तक क्लियर हो गया होगा आई होप। आगे है फर्नीचर अगेन परचेज, तो टू कैश आप लोग लिख सकते हो, वापिस से आप लोगों ने क्या खरीदा क्लास, फर्नीचर खरीदा है, और कितने में खरीदा क्लास, आप लोगों ने 8,000 रुपए में खरीदा है, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, आगे देखो इसने जो फर्नीचर को डिस्कार्ड किया है, यानी कि ये नेगेटिव जाएगा 2,500 में, ठीक है। आप लोग क्या लिखोगे, बाई फर्नीचर डिस्कार्ड, कितना है आपका क्लास आपका 2,500 रुपए, ठीक है। और आगे क्या किया है, वैल्यू ऑफ फर्नीचर वाज रिड्यूस, रिड्यूस का मतलब ये डेप्रिसिएशन होता है, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा बेसिक अकाउंट
अकाउंटिंग टर्म तो आपको पता होगा ये क्या हो गया, डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन कितने का आपका 2000 रुपए का। अब करना क्या होता है क्लास, दोनों साइड आपको टोटल करना होता है जी क्लास, क्या करना होता है आपको टोटल करना होता है। ये कितना हो गया आपका 28,000 आपको सिंपल, और ये कितना हो गया क्लास आपका 5 और 2 7 और 2 9 9,500। हाँ जी क्लास कितना हो गया 9,500। अब करना क्या है आपको क्लास, ध्यान से देखें क्या करना आपको, बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं करना। अब ये एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे आपको बैलेंस दिखाना है। वैसे टोटल आप यहाँ पे भी कर सकते हो, इसको थोड़ा सा आप ध्यान से करोगे कि यहाँ पे जब आप लोग टोटल करो ना, टोटल आप लिखोगे, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया टोटल, टोटल जितना इधर है उतना इधर होना चाहिए, कितना है आपका 28,000, ठीक है कि नहीं। और यहाँ पे टोटल कितना बन रहा है ध्यान से देखो, यहाँ पे बन रहा है आपका 9,500, ठीक है ओके समझ में आ गया 9500, ठीक है। तो टू बैलेंस, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा बैलेंस, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे बैलेंस, जिस साइड में कम है उस साइड में बैलेंस लिखेंगे CD, ये क्लोजिंग बैलेंस है, ठीक है। तो 28,000 में से अगर आपका क्लास 9,500 गया तो यहाँ पे जो बैलेंस आएगा वो आप लोग क्या कर दोगे, लिख दोगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जस्ट आपको माइनस करना है कितना, 28,000 में से आप 28,000 में से कितना माइनस करोगे 9,500, तो कितना हो गया 18,500 रुपये आपके पास बैलेंस बचेगा। यानी कि यहाँ पे बैलेंस CD क्लोजिंग बैलेंस कितना आ जाएगा 18,500। तो सिंपल तरीके से अगर आपने पहला वीडियो देखा, पहले रूल्स को अंडरस्टैंड किया, एक एक रूल अगर आपने पढ़ा है तो यू आर कैपेबल टू सोल्व ईच एंड एवरी न्यूमेरिकल दैट आर रिलेटेड टू द क्रेडिट एंड डेबिट। आप सिंपल कर सकते हो, ठीक है। आपको ध्यान रखना किधर प्लस जाएगा किधर माइनस जाएगा, कौन सा ट्रांजेक्शन आपका डेबिट होगा और कौन सा ट्रांजेक्शन आपका क्रेडिट होगा। उम्मीद करता हूं क्लास यहां तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अच्छे से आप लोगों ने नोट्स बना लिए होंगे साथ साथ, और आप लोग अपनी बुक से भी प्रैक्टिस करते हैं, सो दैट इज कंप्लीटली डिपेंडिंग अपॉन यू, ठीक है। अब चलते हैं आगे और एक और न्यूमेरिकल बनाने की कोशिश करते हैं, एक और क्वेश्चन बनाने की क्लास कोशिश करते हैं। अब ध्यान से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फटाफट से इसको रीड आउट करके बताओ। अगर किसी बच्चे को आता है तो कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर लिखो। अब इसमें से मैं 1-2 ट्रांजेक्शन से आपको करवाऊंगा, ध्यान से समझना कैसे करना है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्लास, ठीक है। अब करना कैसे है ये कंप्लीटली आपके ऊपर है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, फॉर्म द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, आपको बताना स्टेट द नेचर ऑफ द अकाउंट। पहली बात क्या बतानी, किस नेचर का अकाउंट है क्लास, ठीक है। उसके बाद बताना स्टेट विच अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड विच अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। आपको क्या बताना, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा क्लास, कौन सा आपका डेबिट होगा, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो अब आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपल तरीके से इसको कैसे सोल्व करना, ध्यान से देखो। मैं यहाँ पे 1-2 ट्रांजेक्शन आपको करके दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, फिर आप लोग बाकी कर लेना, ठीक है। एक बेसिक हिंट दे रहा हूँ कि इन न्यूमेरिकल्स को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, क्लियर। तो यहां से देखो हम कैसे करेंगे इसको सोल्व, बिल्कुल आसान है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ले लेंगे, यहाँ पे मैंने मान लो ले लिया, ये है आपका ट्रांजैक्शन वाला कॉलम, ओके। यहाँ पे मैंने ट्रांजैक्शन बनाया, क्लियर। ट्रांजैक्शन बनाने के बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि आपका कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने अकाउंट इन्वॉल्व का कॉलम बना लिया, ठीक है। अब वो जो अकाउंट इन्वॉल्व हुआ उसका क्या नेचर है, ओके ये मैंने बना लिया, क्लियर। अब आप देखोगे उसका अकाउंट का इफेक्ट क्या है, ठीक है। आप लोग इफेक्ट बना लोगे, ठीक है। और यहाँ पे 2 कॉलम आपका रह जाएगा कि ये आपका जो ट्रांजेक्शन है उसमें क्रेडिट होगा क्लास या क्या होगा आपका डेबिट होगा। तो इस तरीके से आप लोग एक कॉलम तैयार कर सकते हो इस तरीके की न्यूमेरिकल के लिए, ठीक है। अब देखो क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिंपल सॉल्यूशन करो आप लोग। ये क्या है आपका, ये है आपका ट्रांजैक्शन, हाँ जी क्लास क्या है आपका ट्रांजैक्शन, ठीक है। आप लोग यहाँ पे ट्रांजैक्शंस नोट करोगे, ओके ठीक है। यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, अकाउंट इन्वॉल्व्स, यानी कि इस ट्रांजैक्शन में कितने अकाउंट इन्वॉल्व है। आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा। यहाँ पे आप लोग लिखोगे नेचर ऑफ अकाउंट, कि आपका कौन सा अकाउंट है, नेचर ऑफ अकाउंट, क्लियर। अब आप लोग क्या करोगे, उसका इफेक्ट देखोगे, इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। यहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे, यहाँ पे आप लोग डेबिट लिखोगे और क्लास यहाँ पे क्या लिखोगे आप लोग, क्रेडिट। सिंपल। अगर आप लोगों ने मेरा रूल्स वाला वीडियो देखा है तो आप लोग वहां से आसानी से इसको कर सकते हो। देखो कैसे करना है, बिल्कुल आसान है। आप अमित ने बिजनेस को स्टार्ट किया 5,000 रुपए कैश में। अब ध्यान से देखो उसने कितना पैसा लगाया है, कैश में लगाया है, सॉरी 5 लाख है, 50,000 नहीं है, 5 लाख है। 5 लाख रुपए उसके पास थे तो उसने कैश दिया बिजनेस को, यानी कि कैश क्या हुआ क्लास आपका प्लस, ओके डन। और आपका दूसरा क्या है, आपका ये कैपिटल है तो कैपिटल भी क्या हो जाएगा आपका प्लस, हाँ जी क्लास कैपिटल भी क्या हो गया आपका प्लस, ठीक है। अब अगर आप लोग ध्यान से देखो अकाउंट कौन सा, कैश कौन सा अकाउंट है आपका, एसेट, हाँ जी क्लास। और कैपिटल क्या है, ओनली कैपिटल है। अब आप लोग देखो इनका ट्रांजैक्शन पे इफेक्ट क्या पड़ेगा, अगर आप लोगों को किसी को याद हो तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, एसेट होता है डेबिट और ये प्लस हो रहा है, प्लस हो रहा है मतलब ये क्या होगा आपका डेबिट होगा, क्लियर।
क्या होगा, डेबिट। कितना अमाउंट, 5 लाख रुपए। और आपका जो कैपिटल है, ठीक है, कैपिटल अगर आप लोगों को याद है क्लिप, क्या है आपका क्लिप, अगर क्लिप में देखें तो ये क्या होता है क्लास आपका क्रेडिट, और क्रेडिट कितना होगा आपका कैपिटल में होगा, ठीक है। यानी कि ट्रांजैक्शन क्या था, अगर मैं एक सिंपल वर्ड में लिखूं तो आप लोग क्या लिखोगे, इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल। हाँ जी क्लास, क्या लिखोगे, इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल। क्लियर। अब इंट्रोड्यूस कैपिटल में आप लोग ध्यान से देखो, जब कैपिटल को इंट्रोड्यूस किया ना, तो एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पे 2 तरीके की इन्वॉल्वमेंट हुई है, ट्रांजेक्शन की 2 इन्वॉल्वमेंट हुई है, ठीक है। कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ, कितना हुआ, अकाउंट इन्वॉल्व हो गया। एक तो आपका कैश अकाउंट हुआ है, ठीक है, सॉरी एक एसेट अकाउंट है, और दूसरा कौन सा आपका कैपिटल अकाउंट। यानी कि आप लोग अकाउंट इन्वॉल्व में क्या लिखोगे, पहला जो अकाउंट है वो कौन सा आपका कैश का, और दूसरा कौन सा क्लास आपका कैपिटल का। यानी कि आपके 2 अकाउंट इन्वॉल्व है, कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। अब कैश किस में जाता है, नेचर कौन सा होता है इसके अकाउंट का, एसेट, ओके। और कैपिटल क्या है, कैपिटल आपका कैपिटल अकाउंट में ही जाता है, डन। तो ये किस में चला जाएगा क्लास, आपका कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। क्लियर। अभी फैक्ट देखो, एसेट भी प्लस हो रहा है और लायबिलिटी भी प्लस हो रहा है। क्लियर है। तो ये क्या है आपका इंक्रीज्ड, ओके, ये भी क्या है आपका इंक्रीज्ड, ओके, दोनों चीजें समझ में आ गई। अच्छा, एसेट्स इंक्रीज हो रहा है तो आपके ट्रांजैक्शन पे क्या इंपैक्ट हो रहा है, डेबिट हो रहा है। डेबिट कितना हो रहा है आपका, जितना अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया था, सॉरी कैपिटल, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, क्रेडिट होगा, कितना पैसा क्रेडिट होगा आपका, 5 लाख रुपए, ठीक है। आई होप कि आपको ये पहला ट्रांजैक्शन समझ में आया होगा, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग सेकंड बना सकते हो, जी क्लास, सेकंड बना सकते हो, बाकी आप लोग करोगे खुद, ठीक है। मैं एक और बना देता हूँ आपके लिए, ठीक है, आपको फिर इसको कंप्लीट को सोल्व करना है, ठीक है। देखो कैसे करना है, बिल्कुल आसान है। अगला ट्रांजैक्शन पढ़ो, देखो क्या दिया हुआ अगला ट्रांजैक्शन, परचेज गुड्स। आपने क्या खरीदा है, गुड्स परचेज किया है, कितने रुपए में, कैश में 20,000 रुपए, ठीक है। तो आप लोग क्या लिखोगे, आप लोग ऐसे लिखते थे, परचेज्ड गुड्स, ओके, समझ में आया मेरे को। अब गुड्स खरीदा है तो कैश गया होगा ऑटोमेटिकली, कैश क्या हुआ होगा, माइनस। माइनस का मतलब क्या है, आपका कैश गया है, और दूसरा क्या है आपका गुड्स। गुड्स का मतलब क्या है, आपके पास स्टॉक क्या हुआ, प्लस हुआ। ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। अब कितने का है वो आपको पता है, 20,000 रुपए का है, लेकिन कैश किस अकाउंट में जाता है, आपके एसेट अकाउंट में जाता है, हम सबको पता है। एसेट हुआ है माइनस, और स्टॉक क्या है आपका, एसेट, ये क्या हुआ आपका प्लस। दोनों ही क्या है, माइनस भी है और प्लस भी है, दोनों ही अकाउंट क्या है, प्लस भी है और माइनस भी है। क्लियर है। अब ध्यान से देखो क्लास, अब एसेट हुआ आपका माइनस, घटा है, डेबिट होता है तो क्या हो जाएगा, ये क्रेडिट, उल्टा हो जाएगा, लेकिन ये बढ़ा है तो ये क्या हो जाएगा आपका डेबिट। क्लियर है ना, समझ में आया कि नहीं, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे, परचेज गुड्स, आप लोग क्या लिखोगे, परचेज गुड्स। अब 2 अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, कौन कौन से 2 अकाउंट है, आपका एसेट अकाउंट एंड एसेट अकाउंट। दोनों अकाउंट कौन से आपके, एसेट अकाउंट, और सेकंड कौन सा क्लास आपका, एसेट अकाउंट। क्लियर। अब एसेट अकाउंट में देखो, या फिर एसेट की जगह आप यहाँ पे क्या लिखोगे, सॉरी क्लास यहाँ पे लिखोगे आप लोग कैश अकाउंट। क्लियर। एक एसेट है, दूसरा क्या आपका कैश अकाउंट, ठीक है। या फिर यहाँ पे भी आप लोग स्टॉक लिख सकते हो। क्लियर है। और यहाँ पे भी एसेट अकाउंट है आपका, और यहाँ पे भी क्या आपका एसेट अकाउंट। क्लियर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आपका जो एसेट अकाउंट है कैश वाला, वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। हाँ जी क्लास, क्या हो रहा है आपका, डिक्रीज। और ये क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज। तो डिक्रीज हो रहा है वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। क्रेडिट कितना होगा, 20,000 रुपए, ओके डन। और ये क्या होगा, डेबिट। डेबिट कितना होगा, 20,000 रुपए। क्लियर। तो इस तरीके से आप लोग सभी को ये नो के नो क्वेश्चंस को बनाओगे। हाँ जी क्लास, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा किस तरीके से हम इनको बनाते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। क्लियर। तो आप इसको क्या कर सकते हो, सिंपल तरीके से क्या कर सकते हो, बना सकते हो। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। अगर आप लोगों को रूल आते हैं, अगर आपको नियम पता है, अगर आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट को अच्छे से देखा, तो आप इसको कर सकते हो। ठीक है, अब आगे चलते। देखो, मैंने आपको टी शेप अकाउंट बनाना सिखा दिया। ठीक है, अब और मैंने आपको इस तरीके से ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड करते हैं ये भी बता दिया, डबल एंट्री जिसको बोलते हैं आप लोग। ठीक है, और हमने देख लिया किस तरीके से नेचर को फाइंड आउट किया जाता है, किस तरीके से क्रेडिट डेबिट के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, अब मैं देता हूं आपको होमवर्क। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आपको बनाना है यहाँ पे डेटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट और आपका कैश अकाउंट। अब ये आपको इस न्यूमेरिकल को क्या करना है, आपको सोल्व करना। ये आप अपना होमवर्क समझ सकते हो। ठीक है, एक और देता हूं आपको, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। और एक ये क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों क्वेश्चंस को क्लास आपको बनाना है। ठीक है, और अच्छे से बना के आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर पुट करना है। ठीक है, दोनों क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट आई होप कि आपको ले लिया होगा। ठीक है, बाकी आई होप कि आपको जो आप क्रेडिट के और डेबिट के जितने भी क्वेश्चन थे वो सब आपको समझ में आ गए होंगे, रूल्स भी समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब हम जाएंगे अकाउंटेंसी की बेस आत्मा बोल सकते हो या फिर फंडामेंटल बोल सकते हो, जिसको बोलते हैं आप लोग जर्नल। जर्नल को हम बहुत
अच्छे से समझेंगे। आप +1 में हो, +2 में हो, आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, आप लोग पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, जहां जहां जिक्र आपका अकाउंटिंग का आएगा, अकाउंटेंसी का आएगा ना क्लास, सबसे इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल रहता है वो रहता है आपका जर्नल, और वो हम कल से स्टार्ट करेंगे। तब तक आप लोग ये 6 के 6 चैप्टर अच्छे से बना लो, प्रिपेयर कर लो, क्योंकि इनका यूज करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं मेरी तरफ से, और ऑल द बेस्ट।